नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम CSS के व्हाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टीज को कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर कौन कौन से वैल्यू आता है। तो देखिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये सारे वैल्यू दिखने मिल जाएगा। नॉर्मल है, नो रैप है, प्री लाइन है, प्री रैप है। तो आइए एक एक करके समझते हैं ये सारे वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो व्हाइट स्पेस के अंदर नॉर्मल नाम की जो वैल्यू है, ये बेसिकली व्हाइट स्पेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। देखिए, हमारे HTML एलिमेंट के अंदर जो टेक्सेस होता है वो बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ व्हाइट स्पेस विल कोलैप्स इनटू ए सिंगल व्हाइट स्पेस, टेक्स्ट विल रैप व्हेन नेसेसरी। यानी कि जो टेक्सेस होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर वो बेसिकली रैप होता है उस एलिमेंट पर। अगर उस एलिमेंट की विड्थ जितना देंगे उस एलिमेंट की विड्थ के हिसाब से वो टेक्सेस रैप होता है। देखिए, मान लीजिए ये जो टेक्सेस लिखा हुआ है कोई P टैग के अंदर है या कोई H1 टैग के अंदर है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर से लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से वर्क करता है जो हमारी डिफॉल्ट होता है HTML में। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेसेस भी नहीं लेता। अगर मान लीजिए आपने डॉलर के बाद काफ़ी सारे स्पेसेस दे दिया तो वो भी वो नहीं लेता। तो ये नॉर्मल लगाना और ना लगाना एक ही बात होता है। ये व्हाइट स्पेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। अब व्हाइट स्पेस नो रैप क्या होता है? ये बेसिकली क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ व्हाइट स्पेस विल कोलैप्स इनटू ए सिंगल व्हाइट स्पेस, टेक्स्ट विल नेवर रैप टू द नेक्स्ट लाइन, द टेक्स्ट कंटिन्यूअस ऑन द सेम लाइन। यानी कि जिस एलिमेंट पर अगर आप नो रैप लगा देंगे तो उस एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो सारे एक लाइन में दिखेगा। यहाँ पर हाँ, एक से ज़्यादा स्पेसेस तो नहीं लेता, लेकिन सारे टेक्स्ट जो होता है उसको एक लाइन में दिखा देता है। तो नो रैप इसी तरह से वर्क करता है। किसी भी एलिमेंट पर लगा देंगे, चाहे कोई P टैग हो चाहे कोई H1 टैग हो, तो उसके अंदर जो टेक्सेस होगा वो सारे एक लाइन में दिखा देगा, कुछ इस तरह का। अब ये जो टेक्सेस जो है ये ओवरफ्लो हो रहा है इस एलिमेंट के बाहर, देखना है। अब इसको आप ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो बाहर जा रहा है टेक्स्ट उसको दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप CSS के ओवरफ्लो हिडन नाम की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, या तो आप उस एलिमेंट पर ओवरफ्लो स्क्वाल लगा सकते हैं। अब व्हाइट स्पेस प्री क्या होता है? ये बेसिकली क्या है कि व्हाइट स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय द ब्राउजर, टेक्स्ट विल ओनली रैप ऑन लाइन ब्रेक्स, एक्ट्स लाइक द प्री टैग इन HTML। देखिए, बेसिकली क्या है कि ये जो प्री है ये HTML की प्री टैग की तरह वर्क करता है। जिन लोगों को पता नहीं है प्री टैग क्या है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि प्री टैग के अंदर कोई भी हम टेक्स्ट लिखते हैं, अगर उस प्री टैग के अंदर मान लीजिए कहीं से एंटर आ रहा है या कहीं से एक से ज़्यादा स्पेसेस आ रहा है तो वो सारे को ठीक उसी तरह से दिखाता है जिस तरह से एक प्री टैग के अंदर है। अगर मान लीजिए डॉलर के बाद एक से ज़्यादा स्पेसेस आ रहा है तो वो भी स्पेसेस को दिखाता है। अगर मान लीजिए यहाँ से ये जो वर्ड है यहाँ से आपने एंटर लगाया हुआ है प्री टैग के अंदर तो वो भी आपको नेक्स्ट लाइन में दिखाना शुरू कर देगा। तो कुछ इस तरह से वर्क करता है जो HTML की प्री टैग है। तो प्री भी कुछ इस तरह का वर्क करता है। कहीं पर अगर एक से ज़्यादा स्पेसेस होगा तो वो भी दिखा देता है। अगर कहीं से लाइन ब्रेक हो रहा है यानी कि एंटर लगा हुआ है तो वो भी वो दिखा देता है। तो ये प्री जो होता है ये बेसिकली नो रैप की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा स्पेसेस, कहीं पर एंटर लगा हुआ है यानी कि लाइन ब्रेक हो रहा है तो वो भी दिखा देता है। अब देखिए, यहाँ पर ये जो डिव टैग है इसके अंदर मैं कुछ डमी टेक्स्ट लिया हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं डॉलर के बाद काफ़ी सारा स्पेस दिया हूँ और यहाँ पर एंटर भी लगाया हूँ। तो ठीक इसी तरह से ब्राउजर की आउटपुट पर इस तरह का दिखेगा। देखिए, डॉलर के बाद काफ़ी सारा स्पेस भी आ रहा है और जहाँ जहाँ से मैं एंटर लगा रहा हूँ वहाँ से लाइन ब्रेक हो रहा है। तो प्री बेसिकली इस तरह का वर्क करता है। अब प्री लाइन क्या है? ये बेसिकली क्या है कि सीक्वेंस ऑफ व्हाइट स्पेस विल कोलैप्स इनटू ए सिंगल व्हाइट स्पेस, टेक्स्ट विल रैप व्हेन नेसेसरी एंड ऑन लाइन ब्रेक्स। यानी कि किसी भी एलिमेंट पर प्री लाइन लगाने से होता क्या है कि उस एलिमेंट के अंदर अगर कहीं पर स्पेसेस आएगा तो वो उसको नहीं दिखाता है, एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं लेता है। लेकिन उस एलिमेंट के अंदर अगर कहीं से एंटर आ रहा है या कोई लाइन ब्रेक हो रहा है यानी कि तो वो दिखा देता है। और इस प्री लाइन के अंदर नो रैप भी वर्क नहीं करता। तो प्री और प्री लाइन में यही डिफरेंस है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। प्री में क्या होता है कि नो रैप वर्क करता है, एक से ज़्यादा स्पेसेस भी लेता है और जहाँ से अगर आप कोई एंटर वगैरह लगाए होंगे तो वहाँ से लाइन भी ब्रेक होता है। लेकिन प्री लाइन में क्या होता है कि एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं लेता है, नो रैप की तरह वर्क नहीं करता है, लेकिन जहाँ से एंटर वगैरह लगाएंगे वहाँ से वो लाइन ब्रेक कर देता है। अब लास्ट में हमारे जो वैल्यू है प्री रैप, ये क्या है कि व्हाइट स्पेस इज प्रिजर्व्ड बाय द ब्राउजर, टेक्स्ट विल रैप व्हेन नेसेसरी एंड ऑन लाइन ब्रेक्स। ये बेसिकली क्या है कि कुछ प्री टैग की तरह वर्क करता है। देखिए, इसमें लाइन ब्रेक भी होता है
और एक से ज़्यादा स्पेसेस भी लेता है, लेकिन इसमें नो रैप वर्क नहीं करता। तो ये कुछ इस तरह का वर्क करता है। तो आइए एक एक करके सारे वैल्यू प्रैक्टिकली समझते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। सो गाइस फाइनली मैं अपना एडिटर आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए डिव टैग के अंदर मैं एक कुछ डमी टेक्स्ट भी लिया हूँ और इसी डिव को स्टाइल भी किया गया है। देखिए इस डिव पर एक बॉर्डर लगा हुआ है, एक बैकग्राउंड कलर है, विथ हाइट नाम की प्रॉपर्टीज लगा हुआ है। तो आइए अब CSS की जो व्हाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टीज है, इसके अंदर जितने भी वैल्यू आता है उन सबको एक एक करके समझते हैं। देखिए अभी फिलहाल जो टेक्स्ट है देखिए इस तरह से हो रहा है, रैप होके नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से रैप होके नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डिव है इस डिव पर हम व्हाइट स्पेस लगाएंगे। तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस, अब यहाँ पर जो नॉर्मल वैल्यू होता है ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है व्हाइट स्पेस का। तो देखिए यहाँ पर मैं नॉर्मल लिखता हूँ। तो यहाँ पर अभी आपको कोई चेंजेस दिखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये व्हाइट स्पेस की बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो इसको हम रिमूव करते हैं और नो रैप लगा के देखते हैं। अब देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है ये एक लाइन में आ गया। देख रहे हैं इस डिव के अंदर जितने भी टेक्स्ट हैं ये सारे एक लाइन में आ गया। अब ये रैप ही नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ चुका है। देखिए मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं ये सारे टेक्स्ट जो है ये नो रैप लगाने से हुआ क्या कि ये एक लाइन में आ गया। तो नो रैप किसी भी एलिमेंट पर लगाएंगे तो उस सारे टेक्स्ट जो होगा उस एलिमेंट के अंदर एक लाइन में आ जाता है। अब इसके अंदर एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं लेता है। देखिए मैं एक से ज़्यादा स्पेसेस लगा के दिखाता हूँ। डॉलर के बाद काफ़ी सारा स्पेसेस लगा देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं ले रहा है। कहीं पर मैं अगर स्पेसेस एक से ज़्यादा दे दूंगा तो नहीं लेगा। तो नो रैप बेसिकली क्या है कि किसी भी एलिमेंट पर लगाने से उस एलिमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होता है उस सारे एक लाइन में दिखा देता है। अब नेक्स्ट जो है प्री, यहाँ पर क्या होता है कि प्री लगाने से देखिए ये भी नो रैप की तरह वर्क कर रहा है। देख रहे हैं ये सारे जो टेक्स्ट है ये एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन नो रैप और प्री में एक छोटा सा डिफरेंस है। प्री बेसिकली क्या होता है कि एक से ज़्यादा मल्टीपल स्पेसेस ले लेता है। कहीं से अगर आपने एंटर वगैरह लगाया होगा तो वो भी ले लेता है। देखिए यहाँ पर मैं एंटर लगाया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ HTML वाले फाइल में। देखिए डिव के बाद मैं एंटर लगाया हूँ, यहाँ से ये जो टेक्स्ट है स्टार्ट हो रहा है, ये जो लाइन है तो ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो देखेंगे एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा ये लाइन। तो देख रहे हैं ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है। देखिए मैं क्या करता हूँ कि कहीं से और एक बार एंटर लगाता हूँ। देखिए यहाँ से लगा देता हूँ। अब देख रहे हैं ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लाइन। मैं 2-3 बार और एक बार एंटर लगा देता हूँ। अब देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ लाइन और बची हुई जो लाइन है जहाँ से मैं एंटर लगाया हूँ वो लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ किसी और वर्ड के बाद मैं एंटर लगा देता हूँ। अब देख रहे हैं लाइन ब्रेक करके यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बचे हुए टेक्स्ट। तो ये प्री कुछ इस तरह का वर्क करता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि प्री लाइन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्री के बाद मैं प्री लाइन। अब प्री लाइन क्या होता है कि ये क्या करता है कि एक से ज़्यादा स्पेसेस नहीं लेता, लेकिन यहाँ पर देखिए लाइन ब्रेक हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं HTML वाले फाइल में यहाँ पर देखिए लाइन इतना सारा एंटर लगाया हूँ, उसके बाद मैं इतना सारा एंटर लगाया हूँ। तो ये लाइन तो ब्रेक होता है लेकिन एक से ज़्यादा स्पेसेस न लेता है और ना ही नो रैप होता है। तो ये प्री लाइन कुछ इस तरह का वर्क करता है, एक से ज़्यादा स्पेसेस भी नहीं लेता और लाइन भी ब्रेक तो करता है लेकिन नो रैप वर्क नहीं करता। अब देखिए लास्ट में है प्री रैप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं प्री लाइन को रिमूव करके प्री रैप लगाते हैं। अब ये क्या है, ये बेसिकली प्री की तरह ही वर्क करता है सेम टू सेम। इसमें क्या होता है कि नो रैप वर्क नहीं करता लेकिन बाकी सारे कुछ वर्क करता है। देखिए यहाँ पर स्पेस आ रहा है तो यहाँ पर देख रहे हैं लॉरेम के पहले स्पेस आ रहा है, डॉलर के बाद स्पेस आ रहा है तो वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारा मैं एंटर भी लगाया हूँ और यहाँ से भी काफ़ी सारा एंटर लगाया हूँ। अब ये जो टेक्स्ट है इस डिव के बाहर इसलिए जा रहा है क्योंकि इस डिव की हाइट फिक्स है। तो देखिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर एंटर लगाने से ये क्या हुआ कि लाइन ब्रेक हो रहा है और एक से ज़्यादा स्पेसेस भी लेता है। तो ये बिल्कुल प्री की तरह ही वर्क करता है, लेकिन तो प्री रैप और प्री में एक छोटा सा ही डिफरेंस है, ये नो रैप वर्क नहीं करता। देखिए यहाँ पर मैं डॉलर के बाद और कुछ स्पेस दे देता हूँ तो देखेंगे डॉलर के बाद एक से ज़्यादा और ज़्यादा स्पेस ले लिया। देख रहे हैं मल्टीपल स्पेस ले लेगा। तो प्री रैप और प्री में कुछ यही डिफरेंस है। आई होप आपको ये CSS की व्हाइट स्पेस नाम की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर जितने भी वैल्यू आता है ये सारे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।